न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिन लोगों ने काशीराम, मायावती या बीएसपी का उत्थान देखा, उत्कर्ष देखा, उठान, तो उन सब लोगों को बड़ा ताजुब है पिछले कई वर्षों से कि किस ढंग से बीएसपी प्रमुख मायावती जी अपने आप को एकदम किनारे करती चली गई। वजह सबको पता है, लेकिन आज जो परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं, जो भारतीय बल्कि बीएसपी बोलूं, बीएसपी का जो बहुजन समाज पार्टी का जो पतन सा हो रहा है, राजनीतिक पतन हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी थोड़ी हम लोग अगर पड़ताल करें तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन फिलहाल तो हम आपके पास आए हैं, एक बड़ी घटना बीएसपी में घटी है, और वो घटना घटी है आकाश आनंद, यानी मायावती के भाई हैं आनंद, जो उनके राजनीतिक सहयोगी थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से उन्होंने आनंद को किनारे कर दिया है, और आनंद के बेटे जो आकाश हैं, आकाश आनंद, वो विदेश से पढ़कर आए हैं। तो उनकी सुरक्षा के, वाई प्लस सुरक्षा के वजह से कुछ सवाल खड़े हुए हैं, तो मैं उन पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। कई बार पूर्ण बहुमत या गठबंधन में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा में सिर्फ एक, देखिए एमएलए सिर्फ एक है उनका, जो कई बार मुख्यमंत्री है, उनका एक एक एमएलए। और ये मतलब ऐसा लगता है कि है तो एक गहरी साजिश, एक राजनीतिक साजिश है, दलितों, पूरे दलित समूह के साथ है। नो नो डाउट, निर्विवाद रूप से मायावती इस मुल्क की सबसे बड़ी इस समय दलित नेता है। लेकिन जो उनके साथ साजिश हो रही है, जो षड्यंत्र हो रहा है, वो सब सामने है। तो अभी 2019 में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तो उनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीते। अब देखिए आप, एक एमएलए और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके जीते, खामोश रहकर वो 10 एमपी का बीएसपी। अब क्या हो रहा है कि मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं, बड़ा मतलब पतन दिख रहा है। 10 जीते थे 2019 में, ठीक 5 साल पहले। उनमें से पहले दानिश अली को तो आप ही ने निकाल दिया, मायावती, पता नहीं किस दबाव में, जबकि दानिश अली को संसद के अंदर रमेश जुजूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बोला भड़ुआ कठुआ जाने क्या क्या बोला। अब वो दानिश अली को होस्टाइल किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उन पर दबाव डाला गया, उनके साथ बदतमीजी हुई। ऐसे में बीएसपी की जो अध्यक्षा हैं मायावती को दानिश अली के पास जाना चाहिए, लेकिन दानिश अली के पास वो नहीं गए, बल्कि दूसरे दिन सुबह राहुल गांधी दानिश अली के घर गए, और वो चित्र वायरल हुआ। हालांकि ये राहुल गांधी की आदत है, वो शरद पवार के साथ भी जो कुछ हुआ तो उनके घर पहुंच जाते हैं। वे संपर्कों को वो बड़े आध्यात्मिक रूप से, ठीक है राजनीतिक रूप से उनके रिश्ते होते हैं, लेकिन वे बड़े आध्यात्मिक ढंग से रिश्तों को निभाते भी हैं। राहुल गांधी को मैं जितना स्टडी कर सका, निकट से या दूर से, राहुल गांधी की ये विशेषता है। तो अब मायावती नहीं गई और राहुल गांधी चले गए दानिश अली। अब इसमें हुआ क्या कि दानिश अली को मायावती ने निकाला। अब देखिए, एक तो अभी क्या बोले, एक तो हालत ही खराब है आपकी, ऊपर से आप अपने सांसद को निकाले दे रहे हैं। अब ये 10 में से पहला निकला, उसके बाद आपके कुछ हिस्से पैसे होने चाहिए थे मायावती जी के, लेकिन वो क्यों नहीं हुए। सबको पता है कि केंद्र सरकार का उनके साथ क्या रवैया है, केंद्र सरकार उन्हें किस ढंग से मतलब डराती है। तो अब
10 में से धीरे धीरे एक एमएलए उनके, पहले तो देखिए उमा शंकर सिंह, अब उनका देखिए 10 एमपी की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक एमएलए की बात करें। उनके एक एमएलए उमा शंकर सिंह है, वो भी उनके साथ दिखते नहीं, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते। पिछले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उमा शंकर सिंह ने वोट दिया, और उनके बेटे की शादी आज ही कल में है, और उनके बेटे की शादी में एक एमएलए जो बीएसपी का है, उनके बेटे की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। अच्छा, हालांकि कोई भी भेजे तो प्रधानमंत्री ऑफिस से उनका उत्तर आता है, लेकिन उनका उत्तर आया तो उमा शंकर सिंह ने बाकायदे सोशल मीडिया में उसका प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी ने मेरे बेटे की शादी में आशीर्वाद दिया। तो ये तो एमएलए का है कि एमएलए एक जीता उमा शंकर सिंह, वो भी आपके साथ, वो भी बीएसपी के साथ, क्योंकि जब नेता डरा होगा तो उसके बाद की जो दूसरी पंक्ति है उसका क्या होगा। अब चुनाव आ गया सर पर, 2 महीने बचे। अब दानिश अली को अमरोहा से इंडिया अलायंस टिकट दे रही, वो इंडिया अलायंस टिकट पर लड़ रहे हैं, शायद कांग्रेस में वो आ गए हों, और कांग्रेस और सपा के उससे लड़ने, वो चीज अमरोहा की सीट तो लगभग सुनिश्चित है इंडिया अलायंस की जीतना। अब दानिश अली को आपने निकाल दिया और इंडिया अलायंस के वो प्रत्याशी। अब अभी सुनने में आया, आपको भी सुनने में आया होगा कि अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में चले गए। बोलिए, अब 10 के 10 भाग रहे हैं। गाजीपुर के वो असीकुर रहमान है या क्या, वो उनकी बिटिया की शादी थी अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले। अब बीएसपी के सांसद हैं, उनके बिटिया की शादी में मायावती को जाना चाहिए, नहीं तो आनंद चले जाते, बंबई में रहते हैं, नहीं तो आकाश चले जाते, लेकिन वो कोई नहीं गए। गए कौन? अखिलेश यादव गए 30-40 कारों के साथ, और बाद में वो रहमान साहब, अंसारी साहब, वो सपा के प्रत्याशी बन गए गाजीपुर, अंबेडकर नगर से रितेश। तो आपके 10 के 10 सांसद आपको छोड़, 2 सांसद अभी और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। मैं एक पिक्चर बता रहा हूँ कि मायावती ऐसी सशक्त दलित नेता, खाली वो दलितों की नेता नहीं है, उनको तो ब्राह्मण और दलित के कॉम्बिनेशन में एक बार निर्विवाद मुख्यमंत्री बनाया बहुमत के साथ, और मुलायम को वो हरा के आई। लेकिन ऐसा क्या है कि वो लगातार डर कर अपने साथ अपनी पार्टी को भी खत्म कर दिया। मैं वो थोड़ा सा आपको बताऊं, आप तो समझ रहे हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं इस समय जुड़े हुए हैं, सब सर्वविदित है कि मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर मायावती को कहा कि आप घर पे बैठो। क्यों? क्योंकि दलित वोट कभी भी नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी। दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को ना को मिले, इसके लिए मायावती का बैठना जरूरी था घर पर। अब वो दलित वोट जो है वहां पर सपा को नहीं मिलता है। कुछ कारण रहे हैं पहले कि कई बार सपा और मायावती के जाति समुदाय में यादव और दलितों के मध्य कुछ रस्साकसी हुई, जिसकी वजह से एक ये है कि समाजवादी पार्टी का वोट है जो यादव वोट और उधर का दलित वोट, ये लोग आपस में एक दूसरे से एक लड़ाई जैसा समझते हैं, जबकि है नहीं ऐसा, है ना। क्योंकि पिछले ही 2019 के चुनाव में 10 सीटें मायावती ने सपा के उन्हीं यादवों लोगों के साथ जीती, लेकिन ये राजनीतिक हवा उड़ाई हुई। तो ये डर दिखाकर उन्होंने घर बैठा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में ईडी सीबीआई की धमकियों और जेल जाने के डर से मायावती ने लगभग मोदी के आगे सरेंडर, जेल जाने। दलित वोट ज्यादातर भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गए, क्योंकि वो सपा में नहीं जाना था। और विधानसभा में मायावती का क्या हुआ? मायावती एक एमएलए पे आ गई। मैं आपको बता चुका हूँ। कई राजनीतिकों की तरह मायावती, जो कई राजनीतिक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, वो जेल जाने से डरते हैं। हर एक हेमंत सोरेन नहीं होता, हर एक अरविंद केजरीवाल की तरह छम ठोक कर नहीं खड़ा होता है।
हर एक संजय सिंह या मनीष सिसोदिया की तरह जेल की तरफ नहीं जाता, हर एक राहुल गांधी की तरह नहीं ईडी का सामना करता, हर एक तेजस्वी यादव की तरह नहीं कहता आओ भाई ईडी मेरे घर में ऑफिस खेल लो। डर, ये राजनीतिक लोगों के जो डर हैं, अभी गया उन्होंने, अभी अखिलेश यादव के पास भी गया, ईडी का संबंध गया, बेमतलब में गया, गवाही बना के, जाने क्या इनकी नौटंकियां होती। 2 महीने बचे हैं गवाही, उसके बाद उसका क्या, अखिलेश यादव ने साफ बोला कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, यानी तुम मेरे पास आओ, तुमको जो पूछताछ करनी। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो जेल जाने के डर से मायावती ने अपने बीएसपी का वर्चस्व लगभग खत्म करते और इसमें मोदी जी का पूरा हाथ था। दलितों के नेतृत्व को खत्म करने की यह हाईलाइटर है। पिछले कुछ महीने पहले मायावती ने एक काम किया, वो जानना जरूरी। मैं बहुत सरलता के साथ पूरी गणित बता रहा हूं कि आज आकाश आनंद को आपने वाई प्लस सुरक्षा क्यों दी? तो पिछले दिनों उनके भाई आनंद देखते थे, वो आनंद को उन्होंने कहा भाई आप राजनीति मत करो, और आनंद अधिकतर बंबई रहते हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और उनके जो बेटे हैं आकाश, वो विदेश से पढ़ कर आए, तो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश को घोषित, ये बड़ी अच्छी बात हुई। मायावती अगर खुद डरी थी तो उन्होंने एक युवा को आगे किया। वो युवा विदेश से शिक्षा प्राप्त कर भारत आया और राजनीतिक विरासत अपनी बुआ का उन्होंने संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। अब आकाश आनंद के ऊपर ना तो ईडी है का कोई केस है, ना सीबीआई का केस है, ना ही इनकम टैक्स का कोई चार्ज है, ना ही भ्रष्टाचार का कोई है, नवोदित राजनीतिक होने के कारण उन पर कुछ भी आरोप नहीं है। तो वो एक स्वतंत्र मन से काम कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा बीच में रोक के इसलिए और बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस के वक्त भी उनकी थोड़ी सी भूमिका थी। यही भूमिका कैसे जहर बनी मैं आपको आगे बताता हूँ। आकाश आनंद की सक्रियता और स्मार्ट डिसीजन, विदेश से शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेने के कारण ही पिछले दिनों मायावती ने पिछले दिनों एक बात कही थी मायावती ने कि हम कोई किसी को कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, ये कहकर मायावती ने इंडिया अलायंस में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई थी और एक बड़ी हर्ष की लहर दौड़ गई थी उत्तर प्रदेश के जनमानस में कि अगर मायावती आ गई इंडिया अलायंस में तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 10-12 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है मेरे पास गुजरात है और उत्तर प्रदेश में मायावती के आने से भाजपा कमजोर होती। अब जैसे उन्होंने इंडिया अलायंस में मायावती ने शामिल होने की आकांक्षा ऐसे दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, आप सबको याद है। उसके 1 ही 2 दिन बाद उनके यहाँ जो है पिछले पुराना केस, 10 साल पुराना केस, उसकी फाइल पहुंच, वो बेचारी फिर चुप। अब जेल जाने की एक ब्लॉकिंग होती है, वो ब्लॉकिंग उनको लगता है कि मुझे जेल डाल देंगे। अरे जेल डाल देंगे तो क्या हो जाए? मगर अब ये बात मैं तो मायावती को नहीं समझा सकता, मैं तो एक पत्रकार के नाते मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि उनका डर कितना गहरा हो गया और उस डर का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते। मायावती को बार बार जेल जाने का डर दो और वो भेज जाती, और उन्होंने बेचारी ने फिर इंडिया अलायंस में जाने का अपना मन हटा दिया। इंडिया अलायंस से जो नाता तोड़ रही थी वो ये तो वो पिक्चर है जो पिछले दिनों हुई, आप में से सबको पता है। आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा मिली, मैं उस पर आने वाला। भाजपा को पता है कि आकाश, अब देखो मुझे भी पता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एलआईयू है, उनके पास सब है, सीबीआई फला फला, दिल्ली पुलिस, लेकिन भाजपा को पता है कि आकाश आनंद कई राजनीतिज्ञों से संपर्क में है, प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से, मुझे भी मालूम है। वो कांग्रेस के कई लोगों से, प्रियंका गांधी से, या वो
खड़से से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, या दूसरे समाजवादी पार्टी या दूसरे अन्य कई दलों से उनके अपने रिश्ते सूत्रों के आधार पर, अगर अखिलेश यादव से सीधा नहीं है तो किसी माध्यम से, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ हैं, युवा राजनीतिज्ञ हैं, उनके ही खेल के आधार पर इंडिया अलायंस में शामिल हो रही थी मायावती। तो आकाश आनंद किससे मिलते हैं, उससे कौन मिलता है? अब क्या है, नरेंद्र मोदी इस बात में बहुत कनिंग आदमी है, चंट आदमी है, चंट उत्तर प्रदेश का सब बड़े चालाक आदमी। अरे भाई, हमने दलित को Y+, अरे दलित को Y+ सुरक्षा नहीं दी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक कनिंग एक्ट है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आचार संहिता लगेगी और बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी, और उसके लिए सबसे बड़ा जो ब्रिज है, सबसे बड़ा जो सेतु का काम है, वो आकाश आनंद कर रहे हैं। आकाश आनंद के टेलीफोन किसको जाते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, उनसे बात होती है? क्या क्या इनके आकाश आनंद का जो है समाजवादी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या दूसरे और इंडिया अलायंस के नेताओं से बात होती है? ये बात तो भाई आप तो CDR निकलवा लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि पर डे एक्ट क्या है, प्रतिदिन आकाश आनंद काम क्या। आप ये बहाना मत बताइए देश को कि आपको आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा दे के आपने दलितों की, अरे क्या दलितों की रक्षा की? दलितों की रक्षा है, दलितों का नेतृत्व आप खत्म कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी, और आप ऊपर से ये नौटंकी दिखा रहे हैं कि आपने ये पोस्ट कर रहे हैं, जबकि आपका इरादा कुछ और है। आपको खबर है, आपकी LIU ने खबर दी है कि इंडिया अलायंस में आकाश आनंद आने वाले हैं, इसलिए इन पर निगरानी रखो। तो आकाश आनंद की जासूसी और पल पल की खबर के लिए मोदी जी को किसी एजेंसी की जरूरत। अब कोई पुलिस लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया नहीं। आनंद आकाश पर ED, CBI या अन्य एजेंसी तो आप लगा नहीं सकते, कल वो कोर्ट चले जाएंगे, भाई मेरे ऊपर क्यों लगा? तो वो उन पर कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे में उनकी 24 घंटे निगरानी कैसे की जाए? 24 घंटे में वो क्या करते हैं? उनसे मिलने कौन आता? वो किससे मिलने जाते हैं? उनके टेलीफोन किससे बात करते हैं? तो उनके पास Y+ का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि Y+ होता क्या है। Y+ में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, लैस होते हैं भाई, 11 सुरक्षा कर्मी लैस होते हैं, और उसमें 2 कमांडो भी होते हैं। बाप रे, यानी अब आपसे मिलने कोई आएगा तो पहले उनसे, मैंने बहुत SPG देखी, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है ये सारी बातें। तो ये इन्होंने एक ये बना के रख लिया कि आकाश आनंद के ऊपर एक ये Y+ सुरक्षा लगा दो, यानी 11 सुरक्षा कर्मी और 2 कमांडो उनके अगल बगल में जासूसी करने वाले। अब उनको पता चलेगा ना कि वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ से कौन आया मिलने, बताएंगे ना, क्योंकि SPG में मुझे पता है, मैं अमेठी, रायबरेली या कई जगहों पे मैंने देखा कि पहले SPG की परमिशन ही जरूरी है। ये एजेंसीज जो पे लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, तो पहले वो आपसे पूरा डिटेल लेंगे, फिर वो अंदर भेजेंगे, अंदर से बुलाया जाएगा, तब आप जाएंगे। ये है, मैं साधारण सी बात बता रहा हूँ आपको, मेरे जो श्रोता हैं, कि ये अब वो 11+2 13 लोगों में घिर गए, सशस्त्र 13। अब हमको आकाश आनंद से मिलना है तो पहले हम चिट्ठी भेजेंगे, मैं ये हूँ, मैं यहाँ अखबार का ये हूँ, या इस चैनल में ये हूँ। अब वो उनका अधिकारी जो है सुरक्षा कर्मी Y+ वाला, वो अंदर लेके जाएगा और उसकी समीक्षा करेगा, और अंदर से वो परमिशन देंगे नहीं देंगे। अब जब उन पे ऊपर इतना प्रेशर है
वो सुरक्षा के लिए नहीं है। ये बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी का नाटक चलता है। आपने सर्विलांस के लिए, आपने जासूसी के लिए, आपने आकाश आनंद की निगरानी के लिए, आपने इंडिया अलायंस के बढ़ते स्वरूप को रोकने के लिए, आपने वाई+ सुरक्षा आपने आकाश आनंद को मुहैया की, ताकि आपको 24 घंटे आपको सारी सूचना मिलती रहे कि कौन क्या कर रहा है, कौन आकाश आनंद से मिल रहा है। ये तो इंडिया अलायंस के बढ़ते एक सदस्य को रोकने के लिए, लेकिन शायद वो रोक ना पाए, संभावना आगे और भी है। तो अब आचार संहिता लगने जा रही है। अब उन्होंने मांगी भी नहीं ना, उन्होंने कहा सुरक्षा मांगी। मैं सुरक्षा मांगू तो आप मुझे सुरक्षा दीजिए। उन्होंने तो सुरक्षा भी नहीं मांगी और उसके बाद उन्होंने उनको सुरक्षा दे दी। तो मेरा ये है कि वस्तुतः ये तो बहाना है। आकाश आनंद इंडिया अलायंस के किस नेता से जुड़कर अलायंस में आने की जुगत भिड़ा रहे हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मोदी जी को चाहिए। लोग यह समझ रहे हैं कि आकाश आनंद जैसे दलित युवा नेता को वाई+ सुरक्षा दी, जबकि सच यह है कि आकाश आनंद पर निगरानी रखकर इस देश की सबसे बड़ी दलित पार्टी को, बीएसपी को नेस्त नाबूद करने की ये एक साजिश है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आकाश आनंद को जो वाई+ सुरक्षा दी गई है, उसको यूं कहना चाहिए कि उनको वाई+ निगरानी में रखा गया है। वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कौन उनसे मिलने आता है, वो किससे मिलने जाते हैं, और शायद टेलीफोन या दूसरी चीज, उनकी प्रतिक्षण की गतिविधि पर अब उन्हीं 13 लोगों का नियंत्रण है। तो मित्रों, आज ये बात कि आकाश आनंद को सुरक्षा देने के बहाने बहुजन समाज पार्टी पर पूरी तरीके से एक कब्जा करना और उसको अपने सर्विलांस में लेना, उसको अपनी निगरानी में रखना, ताकि वो इंडिया अलायंस की तरफ कदम ना बढ़ पाए। दोस्तों नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और